इमरान खान के जो वकील थे उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आपने खुद एक आंख के पेशेंट को जो कि कत्ल का मुजरिम है, आपने उसको जो है वो रिलीज किया इलाज के लिए। इमरान खान को ये लोग बाहर नहीं आने देंगे, बाहर आना तो दूर की बात, हॉस्पिटल में भी शिफ्ट नहीं करेंगे। इनको डर ये है कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना बन जाए, क्योंकि इनको पता है कि आवाम उसके साथ खड़ी हुई है। अब कल आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, बजाय कि आप कहें कि जी शिफा इंटरनेशनल में उसको शिफ्ट किया जाए। बंदा क्या मांग रहा है, नवाज शरीफ की तरह बाहर तो जा नहीं रहा लंदन के 4 हफ्ते का, क्या है कि 4 साल बाहर रहा मुल्क से। लेकिन अफसोस कि हमारे जजेस भी कॉम्प्रोमाइज्ड, और 27वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे अब जुडिशरी कमजोर हो चुकी है, तो अब क्या ही बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी मेडिकल बोर्ड एक बनाएं, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है, और उसमें वही डॉक्टर्स ऐड कर दें जो कि पेम्स के ऑलरेडी उनको चेक कर रहे हैं, जिसके ऊपर पीटीआई और उनकी फैमिली को इतराज़ है कि भाई ये डॉक्टर्स तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और पता नहीं इनसे कौन रिपोर्टें लिखवा रहा है अपने हिसाब से। तो वो डॉक्टर सामने भी नहीं आते कि वो सामने आके जो है वो अपनी शक्ल ही दिखा दें कि कल को अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी। अब यहाँ तक आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के जो वकील थे उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आपने खुद एक आंख के पेशेंट को जो कि कत्ल का मुजरिम है, आपने उसको जो है वो रिलीज़ किया इलाज के लिए। तो आप इमरान खान को भी रिलीज़ कर दें, सिर्फ शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट करना है। और उसके बावजूद आप देखें ये फैसला आ गया, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे निज़ाम का क्या हाल हो चुका है। इसके अलावा कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि इमरान खान से कुछ 4 रिटायर्ड जनरल्स भी जेल में गए मुलाकात करने, और यूएस से भी कोई डेलीगेशन आई, लेकिन इमरान खान कोई डील नहीं करेगा, ये बात तो क्लियर है। कल जब मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 199 को यूज़ किया था लाहौर हाई कोर्ट ने और नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया था, और अब जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग शिफ्ट नहीं कर पा रहे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। इसके अलावा बात क्या हो रही है कि जी सोहेल अफरीदी को डिस्क्वालीफाई कर देना है। किस केस के ऊपर? वो 9 मई में रेडियो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ। 9 मई का केस आज उसके ऊपर खोल रहे हैं, जब इनको समझ आ गई कि वो बंदा इनके हिसाब से नहीं चलेगा और इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उस बंदे को भी पता है कि वो वज़ीर आला बना इसलिए है कि वो मुश्किल रास्ता चूज करेगा। वो अली मीन गंडापुर की तरह विकेट के दोनों तरफ खेलने नहीं आया, और अगर वो विकेट की दोनों तरफ खेलेगा तो फिर उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन असल बात है कि देखिए इमरान खान ने तो कोई डील करनी नहीं, तो जब तक आप लोग सड़कों का रुख नहीं करेंगे और ये अवाम नहीं जोर डालेगी, तब तक ये हुकूमत और इनको लाने वाले जो हैं वो इसी तरह ये सिस्टम चलाते रहेंगे। इन लोगों ने बोर्ड ऑफ पीस वजह से ज्वाइन किया है, क्योंकि इनको पता है कि हमें इंटरनेशनल बैकिंग चाहिए अपनी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट चलाने के लिए। इसके अलावा आप देखें ईरान के जो है वो जाके खिलाफ कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने वोट कर दिया। मैंने अपनी एक वीडियो में बात की थी कि सऊदी अरब के जो चक्कर आजकल लग रहे हैं, और $5 अरब कभी मांगा जा रहा है, कभी $5 अरब जो है वो उसका तेल मांगा जा रहा है डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर, इनके अंदर ईरान को धोखा देने की भी काबिलियत है।